ये साल और पिछला साल कुछ 2 साल से हम लोग देख रहे हैं पूरा संसार, जितने भी देश हैं, सब लोग इस पीड़ा से गुज़र रहे थे कि कोविड के वजह से बहुत लोगों का नुकसान हुआ। काफ़ी सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए, काफ़ी सारे लोगों के नौकरियां चले गए और बहुत सारे लोग इस कोविड के वजह से उनकी मौत हो गई। मगर परमेश्वर की स्तुति हो और उसका हम धन्यवाद करते हैं कि हम आज यहाँ पर बैठकर उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। ये इस बात का गवाही देता है कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। और नया साल आ रहा है, कल हम लोग नया साल मनाएंगे। मगर नया साल में जाने से पहले काफ़ी सारे लोग रिजोल्यूशंस बनाते हैं। रिजोल्यूशंस मतलब एक अच्छे संकल्प से आगे बढ़ने का। मैंने एक दोस्त से पूछा कि तेरा नया साल का रिजोल्यूशन क्या है? उसने बोला वही। क्या वही? अरे वही जो हमेशा होता है, वेट लॉस। वेट लॉस जो पूरा नहीं होता है। तो ये जो नया साल में जगदीश से भी बात हो रही थी, नया साल का रिजोल्यूशन क्या बनाया? अभी हम बनाते हैं तोड़ने के लिए। मगर रिजोल्यूशंस जो है मतलब संकल्प, एक संकल्प से आगे बढ़ना कि ये नए साल में ये चीज मैं करते रहूंगा, ये बात जो है, ये बदलाहट जो है मेरे जिंदगी में मैं लाऊंगा और उसके अनुसार मैं आगे चलते रहूंगा। ये संकल्प बनाना जरूरी है, अच्छा है। और उस संकल्प में रहकर परमेश्वर से विनती करना है कि ये जो मैंने किया है परमेश्वर, उसे आगे बढ़ाने के लिए मुझे मन, दिल और वो डिटर्मिनेशन जो चाहिए मुझे, वो आप दीजिए। ऐसा ही कुछ जब मैं भजन संहिता पढ़ रहा था, एक ऐसा भजन के पास मैं आया हूं, वहां पर दाऊद एक रिजोल्यूशन बनाता है। दाऊद एक रिजोल्यूशन बनाता है और उसको जब मैंने पढ़ा मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उस भजन से मैंने बहुत कुछ सीखा है और वही बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भजन संहिता 27 में जब हम देखते हैं, 4वां वचन जब हम देखते हैं, वो कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। एक वर, एक गिफ्ट, एक चीज ऐसी है जो मैंने मेरे परमेश्वर से मांगा है। एक वर ऐसा है मैंने परमेश्वर से मांगा है। और वो कहता है कि उसी के यत्न में मैं लगा रहूं, उसी के यत्न में मैं लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। ये जब बातों को मैं देखता हूं कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसकी यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। जब ये वचन को पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि कोई अपना जिंदगी का आगाज पूरा किया, आखिरी में रिटायरमेंट प्लान बना रहा है। मगर ये ऐसा नहीं है। जब मैं ये बात को देखता हूं कि एक चीज मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं, उसके ही यत्न में मैं रहूंगा और उसके भवन में मैं रहना चाहता हूं, ये सब जो रिजॉल्व अपने दिल में कर रहा है, वो किस संदर्भ में कर रहा है? वो गंभीर है। क्योंकि जब हम पूरा भजन संहिता को, वो जो 27 ही ना, 27, मेरे आंकड़ों की गिनती हिंदी में बहुत कमजोर है। 27 और 4, ये 27 पूरा जो 27 का भजन जब हम देखते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा वचन जब हम देखते हैं, ये लिखा गया है।
ठीक है, यू वांट मी टू होल्ड अप? पहला वचन यह कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। मुझे पता नहीं आप कितने लोग अंधेरे में आपके दिन गुजारे हैं, मैं नहीं जानता, मगर मेरे बचपन में ऐसा हुआ कि कुछ सालों तक हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, क्योंकि जिस गांव में, जिस जगह पर हम रहते थे, उससे इलेक्ट्रिसिटी काफी दूर थी और हम गांव के काफी बाहर थे और काफी साल ऐसे गुजारना पड़ा क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स नहीं थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग जंगल में गए। जंगल में जाकर लंबी लंबी जो बारीक सी लकड़ियां हैं उसको काट के लेकर आए और जितने दूर में इलेक्ट्रिसिटी का पोल था उतने दूर हम वो गाढ़ा वो लकड़ियों को गाड़ कर हमने एक बहुत लंबी वायर निकाली, सिर्फ एक लाइट के लिए। जब मेरे घर में लाइट जला, उस वक्त हमारे अंदर एक ऐसी भावना थी कि कोई भी बोल नहीं पा रहा है, मगर उसको अच्छा लग रहा है कि कुछ तो अच्छा हुआ, हमारे घर में एक लाइट जल गई। और दाऊद कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? पहला, दूसरा, तीसरा वचन में डर का शब्द देखो कितने बार आता है। मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? डर और भय। भय दूसरी बार आता है जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। तीसरी बार, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। हियाव 4 बार, 3 बार डर और चौथी बार हियाव के बारे में जब दाऊद बात करते हैं, डर डर डर, हियाव मैं नहीं खोऊंगा, इन सारे बातों को जब हम देखते हैं, शत्रु सेना उनके सामने है, इनको कुचल डालने के लिए, इनको मार डालने के लिए वहां पर जमा हो गई है एक तरफ, और उसके अंदर डर के लिए सारे संभावनाएं हैं। ना डरने के लिए कोई वजह नहीं थी, डर के लिए सब कुछ वहां पर था, डर पैदा करने के लिए। और इतना ही नहीं, डर ही नहीं, जब हम 10वां वचन में देखते हैं, वो ये कहता है कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। मेरे माता पिता छोड़ दिए। यहां पर एक तरफ शत्रु है, उसके खिलाफ है, उसको मारने के लिए तैयार है, सेना सब जम गई, ये बाहर से उनके ऊपर विरोध है, विरोधी आए हैं, मगर घर के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। वो ये है कि अपने खुद के प्यारे लोग, माता पिता, इसे छोड़ दिया। 2 चीज, एक बाहर का, एक अंदर का। और क्या कहता है 12 वचन में, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। झूठे साक्षी मतलब इनके खिलाफ झूठ बोलने वाले खड़े हो गए। एक तरफ शत्रु है, एक तरफ विरोधी है, इनको मार डालने के लिए। घर में जो चाहते लोग छोड़ दिया और झूठे गवाह इनके खिलाफ हो गए। इन सारे चीजों के बीच में
दाऊद समझता है कि इन सारे बातों का हल एक ही है। इन सारे बातों का हल, इन सारे बातों का जवाब एक ही है। वो ये है, चौथे वचन में वो कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा, एक वर मैंने मांगा। वो ये सोचता है कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर जो है वो एक ऐसा है जो मेरे जिंदगी में सारे सवालों का जवाब है। सारे चीजों का जवाब वो एक ही है। उसने ये नहीं मांगा कि मेरी शत्रुओं को भगा दो, उसने ये नहीं मांगा कि मेरे घर वालों को मुझे अपनाने के लिए उनके अंदर मेरे लिए प्यार डालो, उसने ये नहीं कहा कि झूठे गवाही जो भी दे रहे हैं उनका मुंह बंद करो, ये नहीं कहा। उसने ये कहा कि मैं तेरे करीब आऊं, मैं तेरे करीब आऊं। एक वर मैंने मांगा। आज अगर आज कोई तुमसे पूछेगा कि एक वर क्या है तुम्हारे लिए, एक वर वो क्या है तुम्हारे लिए जो सबसे बढ़कर कीमती है, सबसे बढ़कर मायने रखता है, वो एक वर क्या है तुम्हारे लिए? व्हाट इज इट, दैट वन थिंग दैट यू क्रेव फॉर? दाऊद के लिए जवाब वहां पर था कि परमेश्वर, परमेश्वर है। एक वर, वो एक वर क्या है? What is it, that one thing that you crave for? What is that one defining purpose in your life? What is that one thing, one defining purpose? एक वर, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। दूसरी बात, one defining purpose in life, the fellowship with God. दूसरी बात दाऊद कहता है कि उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा। परसूट, व्हाट इज योर परसूट इन लाइफ? किसके यत्न में आप हो? किसके यत्न में आप हो? What is it that you are running behind? What are you pursuing in your life? किसी के यत्न में लगे हो आप? किस चीज के पीछे दौड़ रहे हो? तुम्हारा जिंदगी का मकसद क्या है? तुम्हारा जिंदगी का मकसद क्या है? वो एक वर क्या है और किसके पीछे आप दौड़ रहे हो सकता है कि आप आपके जिंदगी में कोई चीज के पीछे भाग रहे हो, मगर वो कुछ लोग पैसों के पीछे भागते हैं, कुछ लोग पदवी के पीछे भागते हैं, कुछ लोग सुंदरता के पीछे भागते हैं, कुछ लोग हर एक चीज जो भी है उसके पीछे जाते हैं। मगर दाऊद के लिए वो ये है कि परमेश्वर, परमेश्वर खुद जिसके यत्न में मैं लगा रहा हूं। वन परसूट, डिफाइनिंग परसूट इन लाइफ, वन purpose in life, that is the presence of God and God himself. The second is one pursuit in life, जिसके यत्न में मैं जा रहा हूं। एक चीज, एक वर मेरे जिंदगी में सबसे बढ़कर मायने रखता है और उसी के पीछे मैं लगा हूं, उसी के पीछे मैं लगा हूं। तीसरा जो है, दाऊद कहता है कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जीवन भर। और वो एक चीज क्या है कि तुम जीवन भर करना चाहते हो? वो एक चीज क्या है तुम्हारे पूरे जीवन भर तुम करना चाहते हो? What is it, that one thing that you want to occupy yourself? Occupy yourself. कुछ दिन पहले किसी ने मेरे लिए एक सवाल भेजा था, वो मयूर के जरिए। उसने बोला, मैं बाइबल खोलते ही मुझे गलत विचार आते हैं, बाइबल खोलते ही मुझे ऐसे विचार आते हैं, वैसे विचार आते हैं। मैंने जवाब में ये दिया कि वो विचार इसलिए आते हैं कि तुमने इतना सारा वक्त शायद उसी चीज में बिताया है। जब आप कुछ अलग करना चाहते हो, वही विचार आते हैं।
what is it that you are occupied with? What is it that your mind thinks all the time? For David, it is the presence of God. It is God himself. यहां पर वो कहता है कि जीवन भर। अब ये बात कब कह रहा है? एक तरफ शत्रु है, दाऊद के खिलाफ है, और वो इसको मारने के लिए वहां पर जम गए, वहां पर तैयार हो गए हैं। एक तरफ घर में शांति नहीं है, घर वालों ने छोड़ दिया है। एक तरफ झूठे लोग इनके खिलाफ झूठी गवाही दे रहे हैं। उन सारे चीजों के बीच में दाऊद कहता है कि मुझे परमेश्वर चाहिए। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे जिंदगी में ये एक तकलीफ निकल गई ना, तो मैं देखो फास्टिंग प्रेयर चालू रहेगा मेरे जिंदगी में अगर ये एक प्रॉब्लम ठीक हो गया ना, तो देखना मैं बाइबल कैसे पढ़ूंगा। मेरे जिंदगी में अगर ये चीज मिल गया ना, तो मैं तो देखो कि मैं तो साधु संत बन जाऊंगा। ये नहीं होएगा। सब चीजों के बीच में डर, अशांति, विरोध, सारे चीजों के बीच में इसने परमेश्वर को, परमेश्वर की उपस्थिति को चुना। Things will never become okay in your life. As long as you are alive, things will never be fine. In the midst of those things, we need to choose God. That's our resolution. इन सारे चीजों के बीच में हम परमेश्वर को चुने और उसी के धुन में रहे और उसी की यत्न में रहे, क्योंकि वही अनंत है। और दाऊद कहता है कि वन डिफाइनिंग पर्पस इन लाइफ, एक उद्देश्य क्या है? यहोवा। एक उद्देश्य, यहोवा की संगति। वन डिफाइनिंग परसूट, एक यत्न, वो क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। तीसरा, एक चीज में, एक धुन में रहना या अपने आप को उसमें व्यस्त रखना। वो क्या बात है? जीवन भर यहोवा के भवन में रहना। चौथा चीज है वन डिफाइनिंग पैशन इन लाइफ, जिंदगी की एक उमंग, और वो ये है, दाऊद कहता है कि यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखना। दैट आई मे behold द ब्यूटी ऑफ गॉड। यहां पर दाऊद ये नहीं कह रहा है कि मूसा की नाई उसने ये नहीं कहा कि एक बार मुझे दिखाई दो और वो एक बार दिखकर निकल गए, ऐसा नहीं। मगर दाऊद कहता है कि आई मे behold, मतलब it's a continuous thing that I keep on looking on the beauty of God. Keep on looking into the beauty of God. That defines who he is. वो निर्धारित करता है, उसके चाहतों को देखकर आपको पता चलता है कि ये इंसान कौन है, ये इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है, किसके धुन में रहता है, किसके यत्न में रहता है, और वो क्या हासिल करना चाहता है। अगर हम लोग नए साल में जा रहे हैं और ये नए साल में आपका रिजोल्यूशन, मैं चाहता हूं और मेरा रिजोल्यूशन यही होना चाहिए कि परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति। और दाऊद कहता है कि 14 वचन में, यहोवा की 8वां वचन में उसने कहा, तूने कहा था तुम मेरे मुख की खोज करो, मेरा हृदय तुझसे यह कहता है, हे प्रभु मैं तुझको ही खोजता हूं। परमेश्वर आपने कहा मेरे मुख को ढूंढ, और मैं तुमको खोजने के लिए निकला हूं। यहां पर मुख को खोजना क्या होता है? यहां पर दाऊद ये नहीं कहता, या परमेश्वर ये नहीं कहता मेरा हाथ को खोजो, मेरे पैरों को खोजो, नहीं। जो लोग होते हैं हाथ को खोजते हैं,
कि परमेश्वर क्या देगा, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये देगा, वो देगा। पूरा टाइम उनका ध्यान हाथ पर होता है, क्या देगा वो। मगर परमेश्वर कहता है मेरे मुख को खोज। आई वॉन्ट यू टू सीक मी, नॉट कम्स आउट ऑफ माई हैंड। आई वॉन्ट यू टू सर्च मी, सीक मी। और दाऊद कहता है कि मुझे आप चाहिए। और आखिरी में दाऊद कहता है यहां पर भजन संहिता के लास्ट वचन में, इतने सारे चीजों के बावजूद वो दूसरों को हियाव देता है और कहता है कि यहोवा की बाट जोता रहा, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोहता रहा, मतलब उसी पर निर्भर रहे, उसी पर भरोसा कर, उसी पर भरोसा कर, उसी के धुन में रहे। और वो दूसरों को बता रहा है। व्हाट्स योर रेजोल्यूशन दिस इवनिंग as we enter this new year? Things are going to, maybe they will get from bad to worse. चीजें जो है शायद वो और विपरीत हो सकते हैं, और कुछ आ सकता है। पीढ़ी पर पीढ़ी जब हम देखते रहेंगे, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी चीज तबाह कर सकता है लोगों को। मगर एक चीज याद रखो कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। जब तक वो राज करेगा, तुम और मैं उसकी स्तुति, आराधना और उसकी धुन और खोज में रहें। ये आप एक फैसला लो आज रात कि मैं इस नए साल में जितना तक हो सके मेरे परिस्थितियों के तरफ नहीं देखूंगा, मगर मैं परमेश्वर के साथ संगति रहने में व्यस्त रहूंगा। पूरे दिन में मैं देखूंगा कि कितना वक्त मैं परमेश्वर के उपस्थिति में मैं बिता सकूं। मेरे जिंदगी में हर वो चीज, कोई भी चीज इतना मायने नहीं रखना चाहिए जितना परमेश्वर मेरे लिए है। उसके कामों में व्यस्त रहूंगा, उसके साथ संगति में मैं व्यस्त रहूंगा। लेट्स मेक दिस रेजोल्यूशन, लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करते हैं हम। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसा दाऊद ने एक संकल्प बनाया है कि वो तुझे खोजेगा, तेरी ही यत्न में रहेगा, तेरे धुन में रहेगा, वैसे ही परमेश्वर हमारी जिंदगी में हम भी ये संकल्प बनाए कि आने वाले दिनों में हम तेरे संगति में तेरे साथ रहे। वही एक वर, वही एक चीज जो मरियम ने चुना तेरे पैरों के पास, और आपने कहा सिर्फ एक चीज जरूरत है और वो मरियम ने चुना है, वही चीज हम भी चुने। तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे दिल में वो भूख और प्यास रखो परमेश्वर। तेरे उपस्थिति के लिए हम प्यासे बने, तेरे वचन के लिए हम भूखे बने, और आने वाले दिनों में परमेश्वर तेरे संगति में हम बढ़ते ही जाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू ग्रेटर ग्रेस सांता क्रूज की हिंदी सभा को देखने के लिए और YouTube पर, और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग जुड़ सके। जब भी आप जुड़ना चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लाइव वर्शिप को देख सकें, लाइव सर्विसेज को देख सकें, बाइबल कॉलेज क्लासेस का आनंद उठा सकें और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। ये लिंक अपने दोस्तों के संग, परिवार वालों के संग शेयर करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई भी ज़रूरत है प्रार्थना के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। अगर परमेश्वर आपके हृदय पर डालता है कि आप हमें सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं ताकि हम सुसमाचार लेके यीशु मसीह का लोगों तक पहुंच सकें, तो जो डिटेल्स हमने दी हैं उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार धन्यवाद सभा देखने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।